डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स के अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गांधी जी का सत्य अहिंसा का जो मार्ग हमें गांधी जी ने बताया था, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लेमन लैंग्वेज में बोलें कि जो सत्य अहिंसा है वो गांधी जी ने इंडिया के लिए गिफ्ट था, जिसको सभी इंडियंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो है अपनी अहिंसा से। अहिंसा है क्या? अहिंसा हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का मतलब ये हुआ कि अहिंसा मीन्स नो किलिंग, नो हर्टिंग समवन बाय थॉट, वर्ड और डीड, कि हमें किसी को मारना नहीं है और किसी को हर्ट नहीं करना है, ना ही अपने थॉट से, विचारों से, ना ही अपने वर्ड से, वाणी से, और डीड का मतलब है अपने कर्मों से। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो अहिंसा है, अहिंसा एक परमो धर्म माना गया है और इस अहिंसा का पालन हमें करना चाहिए। यदि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें कि जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जबकि वो कैपेबल है, वो सब कुछ जानता है, ठीक है ना, और तब भी वो क्या है, अहिंसा के मार्ग पर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और यदि स्ट्रॉन्ग पर्सन अपनी पावर का गलत यूज करके किसी दूसरे को डरा धमका कर वो काम कर रहा है, तो वो गलत है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो गांधी जी ने जो हमें अहिंसा का मार्ग बताया वो आपको इन समराइज फॉर्म में हम कह सकते हैं, इट इज मियरली ए नेगेटिव वर्च्यू ऑफ नॉट किलिंग और नॉट इंजरी, बट ए पॉजिटिव वर्च्यू ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स, कि दूसरे के लिए हमें कुछ अच्छा करना है। अहिंसा इज सुप्रीम काइंडनेस एंड सुप्रीम सेल्फ सैक्रिफाइस, कि अहिंसा क्या है, आपका काइंडनेस और सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ है। यदि कोई पर्सन किसी दूसरे के लिए काइंडनेस दिखाता है और सैक्रिफाइस करता है तो कहीं ना कहीं वो अहिंसा के मार्ग पर है। यहाँ पे हम अहिंसा को हम नॉन वायलेंस भी बोलेंगे। इट इज ए नॉन वायलेंस इन द थॉट, वर्ड एंड डीड, कि जो नॉन वायलेंस होगा किसमें होगा, उसके थॉट्स में होगा, विचारों में होगा, वर्ड शब्दों में होगा, डीड का मतलब उसके कर्मों में होगा। इट इज नॉट ओनली एब्सेंटिस फ्रॉम किलिंग और डूइंग हार्म, इट इज ऑल्सो एब्सेंटिस फ्रॉम कॉजिंग पेन थ्रू वर्ड, थॉट एंड रिसेंटमेंट, कि आप किसी को खाली मारना ही नहीं कि उसको जान से मार देना अहिंसा है, आप उसको मन, कर्म, आपके जो विचार हैं, आपकी वाणी जो है और जो कर्म है, उनसे आप उसको हर्ट करते हो तो वो भी क्या है, आपकी अहिंसा है। तो गांधी जी इन दोनों चीजों को ये मानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ना केवल जो वीक पर्सन है उसको फॉलो करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। हम कह सकते हैं इफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सन नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एंड येट ही इज नॉट वायलेंट, देन ही इज ए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पर्सन देन अदर स्ट्रॉन्ग पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शक्ति का, अपनी पावर का यूटिलाइजेशन करके दूसरों को डराते धमकाते हैं, पर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं माने जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन वही माना जाएगा जो अपनी कैपेबिलिटी से अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब अहिंसा की मीनिंग हमने पढ़ा कि इसमें नॉन इंजरी और लव की हम बात करते हैं कि गॉड ने जो हमें, गांधी जी ने कहा था कि जो सत्य में जयते हैं, कि सत्य में क्या होती है, जय होती है, सत्य में विजय होती है। तो हमें ट्रूथ और लव के मार्ग पे चलना है। लव इन द सेंस ये है, लव आपकी कंप्लीट वैल्यू है। जैसे हमने एथिकल वैल्यू के अंदर पढ़ा था कि जो आपका ट्रस्ट होता है, रेस्पेक्ट होता है, अफेक्शन होता है, तो वो सब चीजें होने के बाद फिर आपका या तो गाइडेंस आता था, ग्रेटिट्यूड आता था, केरियर आपका केयर आता था, फिर कंप्लीट वैल्यू आती थी लव। तो जो आपका लव जो कंप्लीट वैल्यू है वो एसोसिएट करता है किसको, ट्रुथ को। यदि आपको किसी से लव है तो आप उससे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और यदि आप उससे झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको उससे लव नहीं है। तो ट्रुथ और लव दोनों चीजें क्या होती हैं, ये कंबाइन होती हैं। यहाँ पे लिखा होगा अहिंसा इज द बेसिस ऑफ सर्च ऑफ ए ट्रूथ, द सर्च इज when unless it is founded on ahimsa as a basis, only means for realizing the truth is a ahimsa, कि हमें यदि सत्य की पहचान और सत्य के साथ हम चल रहे हैं तो वो क्या है, आपकी अहिंसा है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ बता रहे हैं, अहिंसा रिक्वायर्स ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस, की अहिंसा के अंदर दोनों चीजें होती है, एक तो ट्रूथफुलनेस का साथ होता है और अहिंसा मतलब वही आपका ट्रूथ में लव का जो होता है, इसके अलावा फेयरनेस भी होती है। They are the only one whom we have to fear, that is God. When we fear God, we shall fear no man. कि हमें किसी व्यक्ति से नहीं डरना है, हमें भगवान से डरना है। और भगवान से हमें किससे डरना है, यदि हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, और जो ट्रूथ है आपका, वो दोनों इनसेपरेबल हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका गांधी जी ने जो कहा था, हेट द सिंस नॉट द सिनर, कि पापी से हमें
घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके पाप से घृणा करनी चाहिए। तो ये भी जो आपका ये जो आपके सामने मैंने पैराग्राफ बोला है वो ये बता रहा है कि जो अहिंसा वो है वो अपोजिट है किसका, कोवार्डिस का। कोवार्डिस मतलब होता है कायरता, कायरता के अपोजिट होता है अहिंसा। कि कुछ लोग क्या होते हैं, कायरता में आके अहिंसा के मार्ग को छोड़ देते हैं, जबकि अहिंसा के मार्ग में आप जुड़े रहेंगे तो आपकी हमेशा क्या होती है, जीत होती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि गांधी जी ने जो हमें सत्य अहिंसा के बारे में जो बताया था वो क्या था। अब हम देखेंगे कि गांधी जी ने हमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप जो बताए हैं, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप इज ए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे वर्ल्ड, सपोर्ट योर आंसर। जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप है उसमें हम 7 सीन्स पढ़ते हैं जो महात्मा गांधी जी ने हमें दिए थे। ये जो 7 सीन्स हैं ये गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उसके अंदर उन्होंने ये जो सीन्स थे 22 अक्टूबर 1925 को यंग इंडिया न्यूज़पेपर में ये जो सीन्स थे ये लिखे थे। ये सीन्स क्या हैं, पहला है वेल्थ विदाउट वर्क। वेल्थ विदाउट वर्क का मतलब ये हुआ कि शॉर्टकट से आपने कुछ अर्न किया है, मेकिंग मनी विदाउट एफर्ट और शॉर्टकट और मैनिपुलेटिंग अदर, कि यदि आपने पैसा कमाया है वो भी कैसे, किसी को धोखा देके या फिर कोई शॉर्टकट से आपने पैसा कमाया है तो वो आपका क्या माना जाएगा, गुनाह माना जाएगा। वो फर्स्ट सीन है वेल्थ विदाउट वर्क। फिर आपका सेकंड सीन क्या है, वो है प्लीजर विदाउट कॉन्शियसनेस। प्लीजर विदाउट कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि एक पर्सन है वो क्या करता है, अपने प्लीजर के लिए दूसरे को हार्म करता है। आपने वुमेन हरासमेंट देखा होगा कि एक पर्सन अपने सुख के लिए, अपने प्लेजर के लिए दूसरे को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या हो गया, सेल्फिशनेस आ गई पर्सन के अंदर। तो वो आपका सेकंड सीन है। फिर हम बात करेंगे थर्ड सीन के, नॉलेज विदाउट करेक्टर। नॉलेज विदाउट करेक्टर जो है आज के टाइम में देखने के लिए मिलता है कि हमें नॉलेज तो है लेकिन हमारे साथ हमारे पास करेक्टर नहीं है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज से पावर मिलती है, और जो करेक्टर है आपके पास तो उससे आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। और रेस्पेक्ट इन द सेंस में, करेक्टर इन द सेंस मतलब ये हुआ कि यदि आप ऑनेस्ट हो तो लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऑनेस्टी आपका क्या हुआ, एक तरीके से करेक्टर हुआ। अब हम यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हैं नॉलेज विदाउट करेक्टर को, कि एक बार करेक्टर बिल्ड हो गया तो नॉलेज बाद में बिल्ड की जा सकती है। कि यदि हमने अपना करेक्टर पहले बना लिया तो नॉलेज तो हम कभी भी ले सकते हैं। करेक्टर होगा तो हम नॉलेज का भी सही यूज करेंगे, और यदि हमारा करेक्टर ही खराब होगा तो जो हमने नॉलेज लिया उसका क्या करेंगे, हम मिसयूज करेंगे। तो नॉलेज विदाउट करेक्टर का आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यदि आपके पास नॉलेज है और आप उसका राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके करेक्टर में कमी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए ताकि हमें पावर मिले, और अपने करेक्टर को भी साथ के साथ हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। करेक्टर का मतलब जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ये चीजें हमें अपने अंदर लानी चाहिए। जबकि हम आजकल किस पर फोकस करते हैं, अपने नॉलेज पे फोकस करते हैं, करेक्टर पर फोकस नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, और मोरलिटी का मतलब है एथिक्स। कि जब आप बिजनेस करते हो और आप उसमें एथिक्स को फॉलो नहीं करते हो, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो किसी को, हमने जब एथिक्स पढ़ा था कि बिजनेसमैन बिजनेस एथिक के अंदर क्या करता है कि वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट देता है उसकी क्वालिटी को डाउन नहीं करता, कोई मिलावट नहीं करता, उसकी क्वांटिटी सही देता है, प्राइस सही लेता है, तो वो सब मैनिपुलेशन नहीं करता, और वो जो उसको अर्निंग होती है उससे वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स भी पे करता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका कॉमर्स या बिजनेस विदाउट मोरलिटी नहीं होगा, ये सेंस नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहलाएगा आपका कॉमर्स या बिजनेस विदाउट मोरलिटी कहलाएगा। तो हर बिजनेसमैन को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। वो जो बिजनेस में अर्न कर रहा है उसको पूरा ऑनेस्टी से वो पैसा अर्न करना चाहिए, और जो टैक्स बनता है गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी उसको खर्च करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जितना रिसोर्स उसने लिया है उतना उसको वापस लौटाना भी उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी का मतलब ये हुआ कि हम साइंस की हेल्प से कुछ जैसे आइटम बम वगैरह हम ये तो बना तो लेते हैं, वेपन हम बना लेते हैं, लेकिन उनका मिसयूज होता है। तो साइंस का यूज हमें ह्यूमैनिटी के लिए करना है, साइंस को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यूज नहीं करना है। ये आपका नेक्स्ट जो सेंस था, फिफ्थ था,
अब आते हैं 6 इन क्या है, वो है आपका रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी मंदिर के अंदर जाते हो तब तो आपका बिहेव अलग सा रहता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर आप अलग रहते हो, लेकिन उस मंदिर से जब आप बाहर आते हो या फिर मस्जिद से बाहर आते हो या गुरुद्वारे से बाहर आते हो तो आपके अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज हो जाते हो। तो रिलीजन, यदि आपको रिलीजन के साथ चलना है तो आपको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस भी करना होगा। ये नहीं आप वहाँ मंदिर में जाके तो आप सैक्रिफाइस की बातों को बोलते हो और जब बाहर आते हो वो सब चीजें भूल जाते हो, तो रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस भी गलत है। फिर क्या है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। आपने देखा होगा आजकल कुछ, सभी राजनेता की बात नहीं करता, कुछ राजनेता ऐसे हैं जो ग्रीड और पावर के लिए क्या करते हैं, पार्टी को स्विच कर देते हैं, और पार्टी को स्विच कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने पॉलिटिक्स की है विदाउट प्रिंसिपल। तो एक पॉलिटिशियन के क्या होने चाहिए, प्रॉपर प्रिंसिपल होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो आपके महात्मा गांधी जी ने 7 सिंस बताए थे उनको हमने डिस्कस किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।